फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11 अगस्त की बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं मानचित्र में कि बारिश हमें कल कैसी दिखाई देने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल में हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से रीजन में हमें ऐसा लग रहा है कि मॉडल इस मॉडल को चेंज कर सकता है। देखिए, ये जो उत्तरी भारत है, यहाँ चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों पर हमें ऐसा लग रहा है कि मॉडल में चेंजेस देखने को मिलेगा और बारिश थोड़ी सी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। कौन सा ऐसा रीजन रहेगा जहां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सिस्टम की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर यानी कि शाजापुर के आसपास में बना हुआ है। कल होते होते यानी कि 11 तारीख को ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। जब ये सिस्टम घूमेगा यहां तो देखिए, एक जो दूसरा सिस्टम है जो बंगाल की खाड़ी पे हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से ये मॉइस्चर को थ्रो करेगा आगे की तरफ और ये जो सिस्टम है इस मॉइस्चर को थ्रो करेगा आगे की तरफ। तो इस तरीके से हमें पूर्वी रीजन जो है और उत्तरी रीजन जो है यहां थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रीजन में थोड़ी सी संभावना हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो सिस्टम है कमजोर हो चुका है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो यहां जितनी बारिश ये मॉडल दिखा रहा है इससे भी कम बारिश देखने को मिलती। क्योंकि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है तो मॉइस्चर आगे की तरफ फेंक रहा है और ये जो कमजोर हो चुका है ये थोड़ा सा उस मॉइस्चर को पकड़ के और आगे की तरफ थ्रो करेगा। तो यहां एक ट्रफ बनी हुई है जिसके कारण यहां संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है वो भी यहां पहुंचेगा और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये भी आगे मॉइस्चर को थ्रो करेगा। इसी कारण हमें थोड़ी सी संभावना अच्छी दिखाई देने वाली है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। इसका जो मध्य से लेकर पश्चिमी और दक्षिणी और उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या और प्रतापगढ़ से लेकर सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके और ये जो फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद से लेके हरदोई, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर से लेके झांसी और ये जो बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगी। यहां हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी मध्य से लेके जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी संभावना हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है। हालांकि संभावना यहां पे भी बनी हुई है लेकिन हल्की दिखाई देगी। वाराणसी से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी यहां हमें हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई देने वाले हैं। देखिए, ये जो मिर्जापुर से लेके चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर से लेके और वाराणसी, कौशाम्बी, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो रीजन रहेगा बरेली और पीलीभीत से लेके मुरादाबाद, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि सभी स्थानों पर यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश तो दिखाई देगी लेकिन फिर भी जो मध्य से लेके और जो पूर्वी बेल्ट है यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां बारिश हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहां हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज का रीजन रहेगा यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो मेरठ से लेके बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और ये जो रीजन रहेगा शामली, सरदाना, मवाना, यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। और देखिए, दिल्ली की बात करें तो मॉडल हमें ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहां हल्की से मध्यम ही बारिश दिखाई देगी, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और हरियाणा का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यहाँ कहेंगे हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा हरियाणा का यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। ये रीजन लगभग क्लियर दिखाई देगा। यहाँ स्पॉटेड क्लाउड जरूर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि कोई रीजन में यहाँ हल्की फुल्की बारिश दे दे। बहुत ज्यादा संभावना हमें मध्य से लेके और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ दिखाई देने वाली नहीं है। और देखिए, पंजाब का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा पटियाला, चंडीगढ़ से लेके और शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके और गुरदासपुर, पठानकोट, यहाँ पे हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और यही बारिश हमें 12 तारीख होते होते थोड़ी सी और भी ज्यादा तेज दिखाई देने वाली है। यानी कि 11 तारीख की रात को थोड़ी सी संभावना बनी हुई है और 11 तारीख की रात को इन केस ये बारिश थोड़ी सी कम होती है तो 12 तारीख को ये हमें और भी ज्यादा तेज दिखाई देने वाली है। यहाँ थोड़ा सा वेट करें, बारिश की एक्टिविटीज यहाँ उत्तरी रीजन पे थोड़ी सी अच्छी दिखाई देंगी। और देखिए, अगर हम बात करें
जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, श्रीनगर से लेके जम्मू, किश्तवाड़, यहाँ में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, मंडी से लेके कुल्लू, मनाली, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और यहाँ पे भी हमें 12 तारीख होते होते तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की, तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड का हाल देखें तो यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। जितना ये मॉडल दिखा रहा है इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली से लेके ये जो हरिद्वार से लेके पौड़ी गढ़वाल का रीजन है और गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ 12 तारीख होते होते भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहे। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। राजस्थान का हाल देखें तो देखिए, राजस्थान में हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मॉडल यहाँ बारिश जरूर दिखा रहा है पूर्वी रीजन पे, कहीं कहीं जो उत्तरी रीजन है पूर्वी राजस्थान का, यहाँ पे भी हल्की बारिश दिखा रहा है। और जो दक्षिणी रीजन है पूर्वी राजस्थान का, यहाँ पे भी कहीं कहीं हल्की बारिश दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो बादल हैं वो यहाँ पहुंचेंगे तो सही, मध्य रीजन पे भी पहुंचेंगे बादल और उत्तरी रीजन पे भी पहुंचेंगे बादल, लेकिन यहाँ सिर्फ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। किसी किसी रीजन पे ही बूंदे गिरा सकते हैं। बहुत ज्यादा संभावना यहाँ दिखाई देने वाली नहीं है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पश्चिमी राजस्थान भी क्लियर दिखाई देगा। गुजरात की बात करें तो यहाँ हमें दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, ये जो रीजन रहेगा बड़ोदरा तक का, यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, दक्षिणी गुजरात से लेकर सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, शेड्यूल, कटनी, दामोह, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन की बात करें, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, मैनपुर की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पे भी भोपाल से लेके विदिशा और रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, देवास, हरदा से लेके और ये जो बरवानी, झबुआ, रतलाम का रीजन रहेगा, यहाँ हमें हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई देने वाले हैं। बहुत ज्यादा बारिश हमें तेज दिखाई नहीं देगी। देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पेंद्र से लेके सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। अंबिकापुर में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। और जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। रायपुर में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, दुर्ग में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, महासमुंद से लेके कवर्धा, मुंगेली और ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांगेर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें तो विदर्भा से लेके और जो मराठवाड़ा का रीजन रहेगा जहां मॉडल हमें ड्राई दिखा रहा है, देखिए सभी स्थानों पर बारिश के संकेत है यहाँ। यानी कि चाहे विदर्भा का कोई भी रीजन हो, यहाँ सभी स्थानों पर बारिश दिखाई देगी। और मराठवाड़ा का कोई भी रीजन हो, यहाँ पे भी सभी स्थानों पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि विदर्भा और मराठवाड़ा तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और मध्य महाराष्ट्र की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ थोड़ी सी संभावना हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पे भी जलगांव, मालेगांव और अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद, ये जो रीजन रहेगा हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। कोकण, महाराष्ट्र का हाल देखें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, हल्की ही बारिश के संकेत यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखिए, तेलंगाना में तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी, सभी स्थानों पर यहाँ संकेत अच्छे हैं। यानी कि जो मध्य से लेकर पश्चिमी और दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड होने वाला है। पूर्वी रीजन में हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है इसका भी जो नॉर्थ रीजन है वहां थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत है यहाँ। और देखिए, साउथ कर्नाटका का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। रायलसीमा से लेके तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ हमें बहुत हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। केरला लगभग क्लियर दिखाई देगा, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलुरु, उडुपी, हुबली, ये जो कोस्टल कर्नाटका है यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। गोवा में भी हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। और आंध्र प्रदेश का हाल देखें, जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। नेल्लोर से लेके मछलीपट्टनम, भोपातला, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू और पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, ये जो रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बारिश थोड़ी सी लेट हो सकती है यहाँ। अगर हम बात करें देखिए उड़ीसा की, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा कोरापुट, भवानीपटना और फुलवाड़ी, यहाँ मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो कोस्टल रीजन रहेगा बालासोर, कटक, भद्रक, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। यानी कि इन सभी स्थानों पर जो कोस्टल रीजन है बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। पश्चिमी रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देगा।
झारखंड का हाल देखें, जो मध्य रीजन रहेगा यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा, बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। रांची खूंटी से लेके और ये जो गुमला का रीजन रहेगा, छतरी से लेके हजारीबाग, झुमरी, तलैया, यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो कोलकाता से लेके कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, यहाँ में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और 24 परगना उत्तर से लेके 24 परगना दक्षिण और पूर्वी मेदिनीपुर से लेके पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और असम, मेघालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार पे हमें थोड़ी सी बारिश में कमी देखने को मिलेगी। जितनी बारिश ये बिहार पे दिखा रहा है मॉडल, उससे हमें कम बारिश दिखाई देने वाली है। यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम ही दिखाई देगा, धीरे धीरे यहाँ बारिश जरूर हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब ये सिस्टम थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा तो मॉइस्चर भरपूर मात्रा में यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख को हम देखेंगे कि यहाँ जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहाँ हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आज भी हम देख रहे थे, चाहे वो पटना हो या दरभंगा से लेकर मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी और ये जो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटी आज भी देखी जा रही थी। और कल भी यही बारिश की संभावना बनी हुई है, यानी कि मध्य और उत्तरी रीजन थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देख सकता है। दक्षिणी रीजन में संभावना कम रहेगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।